वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, मैंने आपको कहा था कि आज हमारे साथ मौजूद होगी एक ज़बरदस्त फिल्म की कास्ट हमारे साथ है जी। द कास्ट ऑफ थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। इट लुक्स लाइक अ फन बबली मूवी, रोम कॉम है जी, जो कि इंशाल्लाह ताला 3 जून पे यू विल बी एबल टू सी इट एट अ थिएटर नियर यू। और इसकी कास्ट में एक बहुत ही वाइब्रेंट, एक बहुत ही बबली जोड़ी है और इन दोनों के लिए पहली फिल्म है। इन द मेन लीड लेट्स फाइंड आउट कि यू नो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और ख़ास तौर पे यू नो इनके लिए ये, क्योंकि सारी मूवीज़ शुरू कोविड से पहले हुई थी, कोविड ने एक स्टॉप गैप लगाया, अब वापस आए हैं। तो मैं अक्सर लोगों से सवाल करती हूँ, आपको अपनी मूवी याद भी है, आपको अपने कैरेक्टर का नाम याद है, क्योंकि काफ़ी बीच में गैप आ गया। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयदा इम्तियाज़ एंड मलिक आदिल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपके साथ ही हमारी बहुत ही ज़बरदस्त वेटरन एक्ट्रेस, इनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में भी देखते हैं, एंड आई लव हर ग्रेस एंड हर एलिगेंस। हमारे साथ मौजूद हैं लैला ज़ुबैरी जी। अस्सलाम वालेकुम लैला जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बच्चा, हमारे यहाँ ना मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कहते हैं ना ओके में के लिख के हम टाइम बचाते हैं, तो आई जस्ट वांट टू बी क्लियर, मेरे पास आदिल लिखा हुआ है, आपका नाम अदील है ना? अकील है, तो इसका मतलब है के भी बचा लिया, किसी ने बहुत ही सुस्ती की है सुबह सुबह। हाउ आर यू अकील दिस मॉर्निंग? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने इनवाइट किया। आई एम गुड, थैंक यू। एंड व्हाट अ वाइब्रेंट, आई मीन मुझे हमेशा लगता है, मैं ये यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड्स इन मीडिया, क्योंकि मेरे सारे ही दोस्त हैं जितने ड्रामा एक्टर्स हैं, यार हम आपको ड्रामों में इतना देखते हैं ना कि फिर आपकी जब मूवी आती है तो कभी कभी हम आप पे तनकीद कर रहे होते हैं, एक ही जैसा लग रहा है सब कुछ। सो इट इज सो गुड टू सी फ्रेश फेसेस कमिंग ऑन द बिग स्क्रीन इन पाकिस्तान। ये बहुत आजकल जो है ना कहा जाता है कि फिल्म जो है वो ड्रामा लग रही होती है, तो मोस्टली जो लोगों का इसके ऊपर रिव्यू है वो लोग ये कहते हैं कि यार अगर हम जो टीवी के ऊपर एक्टर्स आ रहे हैं उन्हीं को फिल्म्स में क्यों देखें। हाँ। और लेकिन मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि वो भी एक्टर्स हैं, उनको भी एक्टिंग करनी है, फिल्म्स भी करें, लेकिन ये जो आवाम है ना, इनको फिल्म्स के लिए अलग चाहिए चेहरे और ड्रामा के लिए अलग चाहिए। अच्छा, और उसके लिए फिर आपके लिए अगर कोई ये हमारे यहाँ चूज़ कर ले सईदा कि वो सिर्फ मूवीज़ करना चाहता है, तो इतना वॉल्यूम नहीं है, इतनी मूवीज़ नहीं है, मूवी बनने में वक्त लेती है, तो फिर इंसान आप उसको फिर प्रोफेशनली तो नहीं कैरी कर सकते। मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है। जैसे मैंने पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई थी उसके बाद दरमियान में कोई ड्रामाज नहीं किए, सिर्फ एक्शन शूट्स कर रही थी, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने ये फिल्म साइन की और फिर नेक्स्ट वाली फिल्म साइन की। मुश्किल होता है फॉर एन आर्टिस्ट, बट देन अगैन पैशन के लिए जैसे मैं कर रही हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं। अगर आपको व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट अबाउट द प्रोसेस? क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि हम एक्टर इसलिए बने क्योंकि हमें डांस पसंद था, हमें म्यूजिक अच्छा लगता है, अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द प्रोसेस? आई पर्सनली थिंक डांसिंग, ये एक मेरा आई थिंक शायद प्लस पॉइंट होगा, बिकॉज आई लव डांसिंग एंड देन एट द सेम टाइम एक्टिंग। आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँगी। ड्रामास थोड़ा सा मुझे लगता है फिल्म से थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज वो एक दिन में 10 सीन्स निकालते हैं, 12 सीन्स निकालते हैं। इट्स द लोड ऑफ वर्क, इसमें लोड बहुत होता है। 20 भी निकाले हैं। अच्छा लैला जी, मुझे बताएं, माशाल्लाह यू सच यू नो वेटरन हमारी एक्ट्रेस हैं, आपने तमाम लोगों को देखा है, नए टैलेंट को भी, और इनसे थोड़े से जो सीनियर लोग हैं उनके साथ भी काम किया है। इनकी परफॉर्मेंस और इनका जो डेडिकेशन था टूवर्ड्स द फिल्म, उसको आपने कैसा पाया? हाउ इज़ देयर वर्क एथिक? इनका डेडिकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है, वो देख के तो मैं बड़ी इंस्पायर हुई हूँ कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। हाँ। और अच्छा लगा मुझे कि अब नए लोग जो आ रहे हैं उनमें इतना ज़्यादा डेडिकेशन पाया जाता है। जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, मैं समझती हूँ कि पहली फिल्म के लिहाज से बहुत अच्छा किया है काम इन लोगों ने, और नेचुरली फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के ज़्यादा तजर्बे से इंसान जो है वो सीखता चला जाता है। मुझसे बहुत बेहतर काम किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया है, और डेडिकेशन क्योंकि तो आई एम श्योर कि आगे जाके बहुत तरक्की करेंगे। अच्छा जी, रशेस आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ी यू नो इट लुक्स लाइक अ वेल मेड मूवी, इट हैज़ दैट फन एलिमेंट टू इट, सो आई एम बिलीविंग कि इसमें थोड़े कॉमिक सिचुएशंस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। अच्छा मुझे बताओ, रोम कॉम में व्हाट इज़ मोर डिफिकल्ट, द रोमांस पार्ट और द कॉमेडी पार्ट? ये तो हर एक एक्टर के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन मुझे लगता है समहाउ कॉमेडी इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। उसकी टाइमिंग बहुत, उसकी एग्जैक्टली कॉमेडी जो किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। और आप जिस तरह तो कॉमेडी थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं कैरेक्टर कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी जो हमारे कैरेक्टर है वो नुमान हबीब है,
काफ़ी यहाँ के सीनियर एक्टर हैं। And Aman is very good at comic timing as well. और उनका जो कैरेक्टर है इस हमारी फिल्म के अंदर वो बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है। इससे पहले उन्होंने कभी भी इस तरह का कैरेक्टर नहीं प्ले किया। तो और उनके कैरेक्टर पे जो एक सॉन्ग है जो हमने दुबई में शूट किया वो बहुत मजे का, वो आज रिलीज होने जा रहा है। और अच्छा, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस के लिए म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है। साउथ एशियन जो मूवी सिनेमा गोइंग ऑडियंस है वो म्यूजिक के लिए जाती है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि फिल्म की कामयाबी जो है ना बहुत ज्यादा म्यूजिक पे भी डिपेंड करती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे एवेन्यूज नहीं है। मुझे ना म्यूजिक चैनल्स नजर आते हैं, हम वी आर दी चैनल वी जनरेशन के, हमारे बचपन में चैनल वी होता था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लोकल म्यूजिक चैनल्स उस तरह के नहीं है। अब आपके पास यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है। सो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि प्लीज़ आप लोग जाके थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार का जो म्यूजिक है वो ज़रूर रिव्यू करें। म्यूजिक पे मैं ये कहूँगा कि हमारी फिल्म का म्यूजिक आप अगर सुने आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस पर बहुत मेहनत हुई है। सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे, बहुत सॉन्ग्स जितने भी हमारे सॉन्ग्स हैं बहुत अच्छे हैं। और उनका शूट जो है हमने आउटडोर शूट किया, डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया है जो कि बहुत मुश्किल लोकेशंस थी हमारे लिए। मोस्टली हमारे यहाँ फिल्म्स में क्या होता है इंडोर शूट किया जाता है आजकल जो चल रहा है। हमने लोकेशंस पे बहुत काम किया है, हमारी ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी बहुत मजे की। अच्छा, ये लोकेशंस पाकिस्तान में बैरून मुल्क? पाकिस्तान में जितना हमारा पाकिस्तान खूबसूरत है मैं बताना चाहता हूँ कि अमेजिंग। मैंने तो इस फिल्म के थ्रू पाकिस्तान को जितना देखा है और आई एम हैप्पी कि लोग भी देखेंगे, हमारे पाकिस्तान की इमेज बाहर जाएगा। और एक गाना जो है हमने वो दुबई में शूट किया, बाकी सब पाकिस्तान। अकील मुझे बताओ, हीरो बनने का फैसला कब किया? बनने का फैसला क्या, मुझे लगे आई एम अ बोर्न स्टार हीरो नहीं, यानी पर्दे पे आके जलवा अफरोज होने का आपने मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ये बात करूंगा कि मैंने पहले भी एक शो में कहा था ये बचपन से ही डिसाइडेड इस तरह है कि मुझे लगता था कि मैं वो फिल्म्स देख के ना ऐसा सबकॉन्शियस में डिजाइन हो जाता है कि वो मैं अपने आप को चलता फिरता जो मैं समझता था कि मैं हीरो हूँ। और मैं पिक्चर्स भी नॉर्मल फैमिली खड़ी होगी वो सीधे ऐसे पिक्चर खिंचवा रहा हूँ और मेरे एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वो अभी मैं देखता हूँ मुझे हंसी भी आती है सम टाइम। तो मुझे लगता था कि मैं हीरो, और वो फिर मैंने इतनी प्रैक्टिस की उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो वो बाद में जब मैंने कहा यार ये तो मैंने यही तो किया, ये तो मैं कर चुका, ये तो मैंने सोचा जो चीजें यानी बचपन से ही शौक व्हाट यू थिंक यू बिकम, राइट। पर आप दरियाफ्त कैसे हुए, आपको कैसे और किसने डिस्कवर किया? पहले तो मैं बताऊंगा मैंने बड़ा स्मार्ट मूव लिया था कि मैंने जो है 2015 में अपना एक म्यूजिक वीडियो बनाया था और उसके अंदर मैंने एक्टिंग की। ये सिंगर भी है माशाल्लाह। तो मैंने उसके अंदर एक्टिंग की और उसको मैंने जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनको इनबॉक्स कर दी क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू एक ये आसानी होगी। सो उससे मुझे जो है पहली जो है फिल्म लकीली मिल गई। मैंने कहा ना मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना प्रैक्टिस किया हुआ था तो वो अचानक से मुझे एक फिल्म मिल गई सेकंड लीड पे 2016 में। और ये कौन सी मूवी थी? शोर शराबा। वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सकी, कोई प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उस फिल्म ने मुझे बहुत सिखाया। मैं इसलिए उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ कि मैंने जितना मुझे चीज़ों की समझ आई है टेक्निकली कैमरा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हम अक्सर मूवी को सिर्फ उसकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस से देख रहे होते हैं लेकिन ज़िंदगी का हर तजुर्बा आपको कुछ सिखाता है। सईदा, आपने भी पहली मूवी जावेद शेख साहब की मूवी की थी, उससे आपने क्या सीखा एंड हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम एन एक्टर? मुझे शौक था बचपन से, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस और कभी आइडिया नहीं था कि कभी भी आगे जाकर परस्यू करूँगी, मगर पेरेंट्स पहले ये बोलते थे कि एजुकेशन कंप्लीट करो। उसके बाद फिर मैं मीडिया में इंटरव्यू यहाँ पाकिस्तान आने के बाद और जावेद शेख सर से मैंने एक चीज़ सीखी है जो मैं कोशिश करती हूँ, आई थिंक वो है पेशेंस, सेट्स के ऊपर सब्र रखना बिकॉज बहुत वेट होता है सेट्स के ऊपर, मतलब वैसे भी बहुत सब्र आजमा है ना कि ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे यहाँ पे भी बात कर रहे थे, ड्रामा प्रोडक्शन इज़ अ फैक्ट्री अरेंजमेंट कि आपको पता है जल्दी जल्दी करना है और ये सीन है ये करना, और शायद हमारी इंडस्ट्री भी उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होती है। मूवीज़ आर अ डिफरेंट बॉल गेम। तो आप लोगों के सब्र का कितना इम्तिहान था सईदा? होता था, कॉल टाइम हम लोग तो जल्दी तैयार। एक्चुअली फिल्म का एक सीन अगर आपने शूट किया, अगर एक एंगल यहाँ लगा है उसका डिफरेंट एंगल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। हाँ। तो एक या दो सीन ही होते हैं पूरी उसकी लाइटिंग जो है वो शिफ्ट होती है तो वो उसमें ज्यादा चाहिए। और फिल्म का मैक्सिमम अगर आप दिन में 2 से 3 सीन या 2 कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। मगर ये चीज़ अच्छी होती है बिकॉज आप एक ही सीन के ऊपर ना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं सही से। हाँ, फोकस होता है। सईदा, जैसे एक ज़माने में लोग कहते थे कि मेरा फिल्मी नाम कुछ और है, आपको किसी ने मशवरा नहीं दिया कि आप भी कोई नया नाम रखते हैं? बहुत लोगों ने
मगर मैंने एक दफ़ा अपनी मॉम से बोला, मैंने कहा मॉम आपने मेरा नाम सईदा क्यों रखा है ना? तो मैंने कहा मैं सोच रही हूँ चेंज करने का। तो वो कह रही है काम करो, माँ बाप भी चेंज कर लो। क्यों भाई क्यों? मतलब अमिताभ बच्चन ने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया, शाहरुख खान ने कभी एक यूनिक नाम था, मतलब नहीं शाहरुख खान का नाम चेंज है बाय द वे। रियली उन्होंने चेंज किया? ही इज बॉर्न उनका नाम कुछ फर्क उनका रिजवान या समथिंग इस तरह अच्छा था। रियली? नहीं मैंने कहा चलो इसी के साथ ये जो चला कह रही है ना फिल्मी नाम, जैसे दिलीप कुमार साहब हाँ, है, उन्होंने उनका change यूसुफ किया। खान था। यूसुफ नहीं खान। किया। हाँ, आपको नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर किसी ने ये नहीं किसी ने नहीं कहा। मगर ये है कि डिफरेंट नेम है, जैसे घर में निकनेम किसी वक्त सईदी बोलते हैं, सिड बोल देते हैं, सईदा का निकनेम लाइक बाहर के मुल्कों में सिड बोल देते हैं। फिर इंडिया में मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स हैं, सईदा का मतलब खुशी, हैप्पीनेस, तो वो लोग मुझे खुशी बोलते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स यू नो कौन किस अच्छा मुझे तरीके से। बताएं लैला जी, अब तो जो डायनामिक्स हैं पब्लिसिटी के वो बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल। आप क्या समझती हैं कि ये दौर एक्टर्स के लिए ज़्यादा आसान या ज़्यादा मुश्किल है? अकील ने भी हमसे शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि व्हेन ही वांटेड टू एंटर तो इनके लिए सोशल मीडिया ने एक राह हमवार कर दी। आप क्या समझती हैं कि इनके प्रेशर्स ज़्यादा हैं या जो पहले हम देखते थे वो उन एक्टर्स पे प्रेशर? मुझे लगता है कि अब ज़्यादा हैं प्रेशर्स, क्योंकि हर वक्त लोग आपके ऊपर जो है कमेंट्स करने को तैयार बैठे हुए हैं। और नेगेटिव कमेंट्स करने में तो लोग इतने माहिर हैं कि चाहे उन्होंने देखी हो मूवी ना देखी हो, पहले से वो कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो आते थे ना, फैन मेल आती थी, पीओ बॉक्स में आएगी, दिल किया तो पढ़ लिया, चिट्ठी है, फिर ईमेल आए, ईमेल भी ज्यादा होते थे, हम इनबॉक्स बंद कर दिया। अब तो ये बेचारे अपनी तस्वीर लगाते हो नीचे, सोशल मीडिया ने ना फिलॉसफर जो है वो ज़्यादा पैदा कर दिए हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये इसका एक अच्छा इस्तेमाल जैसे मैंने किया, ठीक है, आप भी इसका। और ऐसा नहीं है आपको कोई भी काम करने के लिए मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा, ऐसा नहीं हुआ। मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया उसके लिए। मैंने उसके लिए मेहनत की कि एक्टर कैसा होता है, कैसे बात कैसे करते हैं, चीज़ें एक्टिंग कैसे करनी है, तो ये सब चीज़ें सीखी हैं। वरना आपको स्क्रीन के ऊपर कोई क्यों आपका फ़ैन बनेगा। बिल्कुल सही। लैला जी, अगर आज जिस तरह सोशल मीडिया प्रेशर, ट्रोलिंग, नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स हैं, अगर आपके करियर के स्टार्ट में सब होते, आप आती हैं एक्टिंग में? वो तो आना तो था। ये तो डेस्टिनी थी। ये तो डेस्टिनी थी। तो वो स्टॉप नहीं कर सकता था कोई। अभी भी तो कर ही रहे ना, बिल्कुल फेस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है इतना नेगेटिविटी नहीं है अभी तक। मेरे साथ नहीं होता। लेकिन आपको ये ना पहले के रूट्स अलग थे, जैसे हमने कहा ना कि गेट कीपर्स लोग ऑडिशंस लेते थे, फिर आप स्क्रिप्ट पे बैठना, आप पे मेहनत की जाती बहुत थी। प्रोफेशनलिज्म इनके लिए अनफॉर्चुनेटली लुक्स एंड लाइफस्टाइल एंड रेलेवेंस टू यंग पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट। कि सोशल मीडिया पे अब इनको कोई कास्ट कर रहा होता है अगर किसी मूवी या प्रोजेक्ट में, तो देखा जाता है कि जी कितने लोग आपकी पिक्चर्स को लाइक कर रहे हैं, आप उनके साथ कैसे एंगेज कर रहे हैं। बहुत उसमें ये भी है, आपको एक्टिंग अगर आपको आती है नहीं आती वो सेकेंडरी हो गया। ये 2 मिलियन की फॉलोइंग होनी चाहिए। मगर एक बात ये है कि इस लिहाज से भी ये लोग थोड़े अनफॉर्चुनेट हैं जो आजकल के जनरेशन। बहुत लाइफ खराब हो गई, आप लोगों को पनौती बना दी है, आपकी सारी बुराइयां पता चलेगी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहुत ये लोग बहुत प्रॉमिसिंग हैं, बहुत अच्छे सब एक्टर्स हैं जो नए हमारे आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। मगर इनके साथ जो एक ड्रॉबैक है वो ये कि हमारे पास सिनेमाज अब बहुत कम है। आपको पता है कितने सिनेमाज तो तोड़ के जो है वो प्लाजाज में तब्दील हो गए हैं और मॉल्स बन गए हैं। तो और सिनेमाज जो हैं वो उनके इतने महंगे टिकट्स हो गए हैं कि वो मिडिल क्लास के लोग तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते ना कि एक पूरी फैमिली जाए देखने के लिए मूवी। तो वो जो एक ट्रेंड था ना कि पहले जी फिल्म आ रही है और सब लोग जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, उसमें हर लेवल के वो होते थे। हमें याद है वो कहते थे वो 6 आने वाले बैठे हुए हैं। सबसे जो सस्ती वाली सीट होती थी, सस्ती वाली स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए होती थी। तो उसमें अब स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल है कि 800-900 का टिकट लेके जाएं। अब एक तो नहीं जाता ना, फिल्म देखने जाते हैं तो फिर पूरी फैमिली जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपके साथ गुफ्तगू हमारी जारी है और ज़रा और पता करते हैं कि जी सेट पे क्या सिनेरियो था। 1 साल में ये बन के मुकम्मल कंप्लीट हुई है मूवी और फिर कोविड आ गया तो इसकी रिलीज़ थोड़ी रुक गई थी, बट इट इज़ गोइंग टू बी कमिंग आउट ऑन द 3rd of June। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुदा करके जी कोविड की मुसीबत यहाँ से रुखसत हुई है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और एक दफ़ा फिर वो रौनकें बहाल हुई। बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं द कास्ट ऑफ थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, और ये 3 जून को रिलीज़ हो रही है। आई डोंट नो, मैं इस मूवी का नाम एक स्ट्रेट फेस के साथ नहीं ले पाती। इसका नाम आते ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। इसका नाम ये क्यों रखा है अकेले, किसने डिसाइड किया, बताओ। नाम जो है हमारी जो स्टोरी है उससे जो है ये इसके ऊपर उसके अलावा कोई नाम बैठता ही नहीं है। अच्छा, तो हमने अपनी स्टोरी के लिहाज से तशरीह कीजिए ना, इसमें सेटिंग से मुराद क्या है? सेटिंग से मुराद सेटिंग है, अगर मैंने तशरीह कर दी तो फिर लोग कहेंगे ये चल नहीं पाएगा। सईदा, आप कैसे देखती हैं ये थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार? अच्छा, इसका इनिशियली जब फिल्म के नाम डिसाइड हो रहे थे, मुझे अभी तक याद है प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर है इनके 3 नाम थे, जिसमें से एक ये नाम था। हाँ। तारिक अवान साहब। तो बाय द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये डिसाइड किया बिकॉज फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड सेटिंग एंड प्यार। अच्छा, वैसे हम लाइफ में कई चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। हम ला कहें कि जी हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन। आप अपनी रिलेशनशिप्स को भी देख लें लैला जी, उसमें कहीं ना कहीं हैंडलिंग, मैनेजमेंट, सेटिंग। ये आप फर्स्ट हैं जिन्होंने सही इसकी तशरीह सही बता। कुछ लोग जो देखते हैं ना वो थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार से उनको लगता है कि फुल रोमांस ही है, और ये इसमें जो जिंदगी हर एक के लिए थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार डिफरेंट चीजें। और आई एम ग्लैड कि आपने वो पॉइंट पकड़ा है। एक इंटेलिजेंट होस्ट की यही निशानी होती है। नहीं, लैला जी ने मेकअप रूम में बहुत आपकी तारीफ की और मैं लैला जी मुझे बताए, लाइफ में इस वक्त पाकिस्तानी बेचारे सेटिंग पे चल रहे हैं क्योंकि आज देखिए पेट्रोल भी 30 रुपए महंगा हो गया। ओह माय गॉड, आज तो मैं सुन के परेशान ही हो गई हूँ कि क्या होगा। आप मुझे बताएं कि आपको लाइफ में किस चीज़ को ज़रा हैंडल मैनेज करके चलना पड़ रहा है आजकल? इतने प्रेशर्स है पाकिस्तानियों पे, कोई एक जगह जहाँ आप गई यहाँ प्यार नहीं रह गया सितरा, यहाँ सिर्फ सेटिंग से काम चल रहा है अभी। हाँ, अब क्या करें, हमें प्रेजेंट सिनेरियो जो है उसके साथ सेटिंग करनी पड़ रही है। मजबूरी है। ये बहुत ही गैर सियासी एक बयान है लैला जी का, इसको बिल्कुल भी मोड़ तोड़ के नहीं इस्तेमाल किया जाए। सईदा जी, आपकी कौन सी एरिया में लाइफ में सेटिंग चल रही है और क्या चल रही है? अल्लाह, आई थिंक बस ये फिल्म में ही सेटिंग चल रही है, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, अदरवाइज लाइफ में प्यार ही प्यार है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ अगर मैं पर्सनली कहूँ ना, मुझे लगता है कि खाने और वेलनेस में सेटिंग चल रही है। हाँ, क्योंकि इतनी मज़ेदार चीज़ें होती हैं, आप जो ना अगर आप डाइट पे हो भी, हम कहते हैं यार थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। सईदा कुछ ज़्यादा एडजस्ट कर रही होती है। नहीं, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मुझे ये तो इतनी लकी है माशाल्लाह, आराम से खाती रहती है, उसको भूख भी लगती रहती है। इनको हर 20 मिनट बाद भूख लग रही होती है। मैं आपको ग्रुप के अंदर मैसेजेस दिखाऊं ना, बात कुछ और डिस्कशन हो रही होती है और एक मैसेज बीच में आता है, लैला जी मैसेज क्या होता है? आई एम स्टार्विंग। एक डिस्कशन के दौरान में हम स्टार्विंग, और हर 20 मिनट बाद आता है। ये एक टी ब्रेक लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ जब आप फौजी अफसर्स के साथ कभी काम करें ना, मेरा ISPR में थोड़े प्रोजेक्ट्स करने का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें हम यही करते हैं, जब बहुत इंटेंस हो जाता है ना काम करते हैं, टी ब्रेक करते हैं। टी ब्रेक बड़ी जरूरी है हमारी बिरादरी की, टी ब्रेक वाली। अकील, आप कहाँ सेटिंग से काम चला रहे हैं? मैं तो फिल वक्त जो है सेटिंग में लगा हूँ कि किसी तरीके से आवाम जो है वो सिनेमा तक आए, इस सेटिंग के लिए हम चल रहे हैं। और क्योंकि आवाम जब निकलेगी तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अदरवाइज हम घर बैठे हुए जितने ये फिलोसफर हमारे हैं, ठीक है, वो कमेंट ही लिखते जाएंगे, वो कंटेंट जाके देखेंगे नहीं, चाहे हमारी फिल्म है या कोई और फिल्म है पाकिस्तानी। इनको घर से जाके जो है ना निकालने की सेटिंग मेरी लगी हुई है कि निकलो तो सही। ईद के ऊपर इतनी अच्छी फिल्म्स आई है हमारी। आपके और कप्तान साहब के इरादे इस वक्त एक जैसे हैं। घर से निकलो, आप घर से निकलो। आई एम आल्सो फ्रॉम बनी गाला ना, मैं और खान साहब के घर में हम मेरे ख्याल में हाँ 2 मिनट का हमारा रास्ता है, और खान साहब को डेली जो है मैं आते जाते देखते रहता हूँ। तो हम सब देखते रहते हैं। हम बल्कि पूरा दिन टीवी के सामने बैठ के उनको आते जाते देख रहे हैं। और फिजिकली जो खान साहब डेली जाते हैं वो तो। लेकिन अकील, मुझे बताओ कि एक और सवाल कि आजकल, और आप सबसे ये मेरा सवाल होगा कि एक और जो बात चल रही है कि भाई फॉरेन मूवीज़, डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई, बहुत सारी हमारी लोकल मूवीज़ को ना स्क्रीन्स मिल सकी, एक तो स्क्रीन्स कम भी है और दूसरा इस पे एहतजाज आया। वेयर डू यू एज पाकिस्तानी टैलेंट स्टैंड ऑन द इशू? मैं ये इस पे कहूँगा कि फॉरेन कंटेंट को आना चाहिए, उसको बंद नहीं होना चाहिए। हर इंसान देखने वाला है। जिस तरीके से आपके मुल्क के अंदर चाइनीज़ भी हैं, थाई फूड भी है, हर तरह का है ना, तो हर तरह के लोग पसंद करते हैं। उसमें बैलेंस लाना है। उसमें क्या करना है कि उसमें आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें जिसकी हम इम्पोर्ट पे सेफ गार्ड सामने लिखा है तो सेफ गार्ड लगाते हैं, ठीक है, कि सेफ गार्ड हम लगाते हैं। तो उसमें क्या है कि हम उसको बैलेंस करते हैं कि कितनी इंपोर्ट रखनी है कितनी नहीं। कल ही मैं सुन रहा था, एक बहुत अच्छा सजेशन है कि 30% मुझे लगता है कि आप फॉरेन कंटेंट को
जगह दें, उनकी प्ले टाइमिंग जो है वो 30% होना चाहिए। इंटरेस्टिंग कि आप ये बात कर रहे हैं कि लैला जी, कल मैं देख रही थी सईदा, फॉर योर नॉलेज एज वेल, अदनान सिद्दीकी साहब ने भी, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो मूवी प्रोड्यूसर, दम मस्तम उनकी मूवी रिलीज़ हुई, तो उसके हवाले से कहने लगे अब 14 जून को आपकी मूवी रिलीज़ हो रही है, 3 जून को, 14 जून को थॉर आ रही है। एक दफ़ा फिर लोगों फिर वो हर दफ़ा ही होता है, एक ना एक मूवी साथ में आ हमें जाती अपने है। लोकल कंटेंट को टाइम देना चाहिए, ठीक है, एक बैलेंस होना चाहिए ना। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे बाकी इंडस्ट्री के ऊपर उनकी नज़र है या उनका चेक एंड बैलेंस है, इसके ऊपर भी करें। फॉरेन कंटेंट बंद करना सोल्यूशन नहीं है, उसको बैलेंस में लेके आना सोल्यूशन है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और ख़ास तौर पे देखें, हमने भी आउटवर्ड लुकिंग होना है, लेकिन एक नेसेंट इंडस्ट्री होती है। जब आप किसी भी चीज़ की बुनियाद रख रहे होते हैं या उसका रिवाइवल कर रहे होते हैं अपने मुल्क में, उसको थोड़ा सा सहारा देना, उसके लिए ख़ास मरात रखना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सईदा, एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू योर व्यूअर्स, और ख़ास तौर पे जो आपके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार जाकर देखिए। 3 जून को जो रिलीज़ हो रही है, और ये एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, कॉमेडी मूवी है, जहाँ इतना स्ट्रेस चल रहा है आजकल, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक फ़नी कॉमेडी लव स्टोरी फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी, बल्कि आपको झलकियाँ भी दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लैला जी यहाँ मौजूद होने के लिए। सईदा और अकील हमारे साथ मौजूद है, लीड कास्ट है जी ये। थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार की आपको दिखाते हैं इसका ट्रेलर, और एक दफ़ा फिर 3 जून को इंशाल्लाह ताला ये रिलीज़ हो रही है, आपने थिएटर में जाकर ज़रूर देखनी है। एंड डू सेंड अस द फीडबैक एंड योर कमेंट्स एंड योर रिव्यूज़। अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि ये कोई बिग बैंग प्रीमियर नहीं कर रहे, वरना रात ही खुलासा पता चल जाता है और हमें सारे टीज़र्स पता चल जाते हैं, स्पॉयलर्स पता चल जाते हैं। तो इसके लिए आपको थिएटर में जाना ही पड़ेगा। लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर, और इंशाल्लाह ताला एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फाइनली आपको मेरे अंदर भी कोई खूबी नजर आई? नहीं, आप उन चंद खूबसूरत मर्दों में से एक हो। दूसरे कौन है? आई एम डॉक्टर खुर्रम दिल नवाज। वैसे लड़कियां मुझे हॉट ही कहती हैं। बिल्कुल मामू है ये लड़की सामने से चलकर आई है, बस समझो चलकर नहीं आई, सीधा दिल में उतरती चली आई। हवाओं में मेरी गुलपाश राहों में, तमन्ना की पनाहों में। वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कर दिया है उसने, वो उसके दिल में उतरती चली आई है। इसको तो कल इसरा कॉल करेगी तो ये उसकी तरफ भागा चला जाएगा। तू उनको क्यों ना खत्म करे जो तुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। You set me up, तुमने खेल खेला मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थी। सबकी खुशियाँ खा गई, सबको अंधेरों में धकेल दिया तुमने।